बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता जाएगा कि ये क्या चीज है। जी मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, जब कौमी असम्बली में शाह महमूद और बिलावल भुट्टो का टाकरा। बिलावल बोले, मुल्तान के मेंबर को जितना हम जानते हैं आप नहीं जानते। खान साहब आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या चीज है। मुल्तान के मेंबर को बचपन से जिए भुट्टो और अगली बार फिर जरदारी का नारा लगाते सुना, हम इनको अहमियत नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी बोले, बिलावल को तब से जानता हूँ जब कोने में खड़े होकर खिड़कियाँ खाता था। बच्चे को लिखी हुई 2-4 पर्चियाँ पकड़ा देते हैं और बच्चा ऑटो ऑन हो जाता है। बच्चा परेशान है, अभी कुछ वक्त लगेगा। अपोजिशन ने बजट मंजूरी में स्पीकर असद कैसर पर धांधली करने और फरीक बनने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है, गुज़िश्ता रोज मुतालबे के बावजूद स्पीकर ने गिनती नहीं कराई और उठकर चले गए। हमें बोलने की इजाजत नहीं दी, लॉबी को सील करने की सिफारिश भी नहीं मानी। शाहिद खान बोले, स्पीकर साहब हाउस रिवायत पर चलता है, आपकी मर्जी से नहीं। क्या आपने रूल्स नहीं पढ़े? JUI के मौलाना असद महमूद का स्पीकर पर डिक्टेट होने का इल्जाम। कहा, अफसोस है हुकूमती बेंचेस पर बैठे मखदूम ने आपको डिक्टेट किया। हम ऐवान की जानिबदाराना कार्रवाई तस्लीम नहीं करते। स्पीकर असद कैसर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वो किसी डिक्टेशन को नहीं मानते, ना किसी की हिम्मत है कि मुझे डिक्टेट करे। शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर को बर्दाश्त करने का रवैया अख्तियार करने पर खराज तहसीन। कहा, स्पीकर की साख को शान बनाया गया। धमकियां देने वाले बताएं क्या वो इज्जत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट हाउस में अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। शौकत भट्टी, गुलाम मोहम्मद लाली, ज़हूर कुरैशी, मोहम्मद खान लगारी, आफ्ताब जहांगीर, राजा रियाज, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अफजल खान की भी मुलाकात। हल्के के मसाइल समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाइकॉट का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक नून लीग की बजट इजलास में गैर संजीदगी के बायस बाइकॉट का फैसला किया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुतालिक बिलावल भुट्टो का बयान बचकाना करार दे दिया। कहते हैं, फ्रेंडली होने का इल्जाम लगाने वाले गिरबान में झांकें। अपोजिशन की निशानदही पर ही बजट में 350 अरब रुपए के टैक्स वापस हुए। हमजा शहबाज FIA ऑफिस में पेश। लीगी रहनुमा 50 मिनट अंदर मौजूद रहे। FIA की तफ्तीशी टीम के रूबरू तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मारा जाता है, कहीं पे कहा जाता है 10 दिन का टाइम दे, बताएं कि क्या करना है। इजाज जखरानी साहब एडवाइज़र हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक मौसम तरीके से भी ये काम हो सकता है। ये छापे मार के और इस तरीके से तो हरास करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एजाज जखरानी के घर नैब छापे पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं, जखरानी सिंध हुकूमत के मशीर हैं। छापे मार कर हरासा करना मुनासिब नहीं, कार्रवाई मुहज़्ज़ब तरीके से भी हो सकती थी। मजीद बोले, वो किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाएंगे, 5 साल पूरे मुकम्मल करेंगे। नूराबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध एहतसाब अदालत में पेश। फर्द जुर्म ना लग सकी। 28 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।